10 नवंबर 2023 को चेन्नई पोर्ट पर ऑयल टैंकर पर नियमित मरम्मत कार्य चल रहा था। आधी रात के तुरंत बाद एक जोरदार विस्फोट ने डेक को झकझोर दिया, जिसमें एक शोर फिटर की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि रोकी जा सकने वाली विफलताओं की एक श्रृंखला का परिणाम था। गलत निर्णय, अनदेखी की गई प्रक्रियाएं और कई दिनों से बनता हुआ एक छिपा हुआ खतरा। – 2002 में बना ऑयल टैंकर चेन्नई इसलिए पहुंचा क्योंकि उसका सहायक बॉयलर खराब हो गया था। इस खराबी के कारण 2 अहम सुरक्षा प्रणालियां निष्क्रिय हो गई। इनर्ट गैस आईजी सिस्टम, जो सामान्यतः टैंकों में ज्वलन रहित वातावरण बनाए रखता है, और भाप से चलने वाला स्ट्रिपर पंप, जो टैंकों के अवशेष निकालता है। दोनों प्रणालियां बंद हो जाने से दल को हवा के जरिए गैस फ्री करना पड़ा और स्लॉप टैंक की पूरी तरह स्ट्रिपिंग नहीं हो सकी। लेओवर के दौरान कंपनी ने डेक पर आईजी पाइपलाइन के कुछ हिस्से बदलने का फैसला किया, लेकिन चिंताजनक रूप से दल अनुभवहीन था। मास्टर को पद पर आए केवल 4.5 महीने हुए थे, चीफ ऑफिसर को 5 महीने और चीफ इंजीनियर हाल ही में पदोन्नत हुए थे। इतने उच्च जोखिम वाले कार्य के लिए ये एक अनुभवी टीम नहीं थी। जहाज 30 अक्टूबर को पहुंच गया था। जहाज पर कोई परमिट जारी नहीं किया गया, सुरक्षा चेकलिस्टों को नजरअंदाज किया गया और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं छोड़ दी गई। जेट फ्यूल और केरोसिन की डिस्चार्जिंग के बाद उनकी वॉशिंग्स को पोर्ट के स्लॉप टैंक में स्टोर किया गया। चूंकि स्ट्रिपिंग सिस्टम इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका, इसलिए कुछ कार्गो अवशेष टैंक के तल में रह गए। मरम्मत के दौरान स्लॉप टैंक को वेंटिलेट किया गया और उसके ओपनिंग्स खुले छोड़ दिए गए। गंभीर बात यह थी कि आईजी लाइन एक वॉल्व के जरिए स्लॉप टैंक से जुड़ी हुई थी और ये वॉल्व पूरे समय खुली रही। इससे एक रास्ता बन गया। टैंक से निकलने वाली वाष्पें वॉल्व के माध्यम से आईजी पाइपलाइन में प्रवेश करती रही। 10 दिनों की अवधि में ज्वलनशील वाष्पें आईजी लाइन के भीतर जमा होती चली गई। इस लाइन को कभी आइसोलेट नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि आईजी पाइपलाइन के भीतर एक विस्फोटक वातावरण बन गया। जांच में ये भी सामने आया कि स्लॉप टैंक की सही तरीके से सफाई नहीं की गई थी। पूरी तरह हॉट वॉश करने के बजाय केवल ठंडे समुद्री पानी से धुलाई की गई, जिससे गैस और अवशेष अंदर ही रह गए। 10 नवंबर की शुरुआती घंटों में तट के 2 फिटर दल आईजी पाइपलाइन पर काम कर रहे थे। एक दल आरओटी के पोर्ट साइड पर काम कर रहा था, वहां दूसरा दल पोर्ट स्लॉप टैंक के आईजी स्पूल फ्लैंज पर, ठीक उस वॉल्व के ऊपर जो सीधे टैंक में खुला हुआ था। जैसे ही फ्लैंज का आखिरी बोल्ट काटा गया, भीतर फंसी भाप टॉर्च की गर्मी से टकराई। आग तुरंत भड़क उठी। विस्फोट इतना जोरदार था कि डेक की प्लेटिंग फट गई। कार्गो टैंक 7 फुट और पोर्ट स्लॉप टैंक की बल्कहेड को गंभीर नुकसान पहुंचा, और यहां तक कि स्लॉप टैंक का डोम डेक से उखड़कर जेटी पर जा गिरा। इग्निशन पॉइंट पर खड़ा एक फिटर दुखद रूप से अपनी जान गंवा बैठा। अन्य 3 फिटर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद जहाज के दल ने फोम सिस्टम और फायर पंप का उपयोग किया। पोर्ट के अग्निशमन कर्मी जहाज पर आए और टग्स द्वारा बाउंड्री कूलिंग की गई। लगभग 1:30 तक आग पर काबू पा लिया गया। जांच निष्कर्ष। आधिकारिक जांच में हर स्तर पर विफलताएं सामने आई। प्रणाली की विफलता। सहायक बॉयलर की खराबी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया।
प्रक्रियात्मक विफलताएं, गैस फ्रीइंग और हॉट वर्क प्रथाएं इस गॉड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी। कुशलता संबंधी विफलताएं, जहाज के दल में टैंकर अनुभव की कमी थी और खुले आईजी वाल्व से जुड़े ज्वलनशील खतरे को नहीं समझा गया। सत्यापन संबंधी विफलताएं, जहाज पर किया गया जोखिम मूल्यांकन सतही था और खतरों की पहचान नहीं कर पाया। पर्यवेक्षण संबंधी विफलताएं, कंपनी द्वारा केवल न्यूनतम स्तर की निगरानी प्रदान की गई। जहाज वर्गीकरण संस्था को सूचित नहीं किया गया, जबकि वर्गीकरण अनुमोदन आवश्यक था। आपदा के मूल में एक अविभाजित आईजी पाइपलाइन जो स्लॉप टैंक से जुड़ी थी, जिसमें ज्वलनशील अवशेष थे। 10 दिनों में टैंक से निकलने वाली गैसें पाइपलाइन में प्रवेश करती रहीं, जिससे एक खतरनाक वातावरण बन गया। विस्फोट कोई साधारण गलती नहीं था, यह अनदेखी की गई प्रक्रियाओं, गलत मान्यताओं और महत्वपूर्ण सुरक्षा स्थितियों की पुष्टि न करने का परिणाम था। समुद्र में नियम सिद्धांत से नहीं, बल्कि अतीत की घटनाओं से बनते हैं। चेकलिस्ट इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि विफलताओं ने जीवन की कीमत ली है। ऑयल टैंकर पर फिटर की मृत्यु ये याद दिलाती है कि ये सुरक्षा उपाय हमेशा लागू किए जाने चाहिए। समुद्री कर्मियों, कभी ये मत मानिए कि कोई स्थान सुरक्षित है। स्थितियों की पुष्टि करें, वायुमंडल की जांच करें और संदेह होने पर दोबारा पुष्टि करें। एक व्यक्ति काम करने गया और घर नहीं लौटा, क्योंकि रोकने योग्य विफलताओं की श्रृंखला कभी टूट नहीं पाई। टैंकर पर यह मान लेना कि आप सुरक्षित हैं सबसे घातक गलती हो सकती है।